एक फ़्लाइट 4 सितंबर 1954 को जर्मनी से ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी, पर जैसे ही वो फ़्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है, उसका कनेक्शन कंट्रोल रूम से टूट जाता है। कई साल बीत गए, लेकिन उस फ़्लाइट का कुछ पता नहीं चल सका। फिर तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। पूरे 35 साल बाद एक अननोन एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जब उस एयरपोर्ट के लोग फ़्लाइट के अंदर गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनकी रूह कांप गई। वो फ़्लाइट पूरा कंकाल से भरा था और ये वही फ़्लाइट थी जो 35 साल पहले गायब हुई थी। तो आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ? पहले काफ़ी मिस्टीरियस है। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट बॉय एंड लेट्स फाइंड आउट। अब 4 सितंबर 1954 92 पैसेंजर्स के साथ सैंटियागो फ़्लाइट 513 जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। लगभग 18 घंटे का सफ़र था। फ्लाइट के पायलट मिगुएल विक्टर क्यूरी कंट्रोल रूम के साथ संपर्क में बने थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, पर जब वो फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचती है तो उसका संपर्क कंट्रोल रूम के साथ अचानक से टूट जाता है और ये देखकर कंट्रोल रूम के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की अपनी कोशिश कंटिन्यू रखी, पर उस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल सका। उस समय सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर वो फ्लाइट गायब कहाँ हो गई। कई लोग तो ये कहने लगे कि नीला आसमान उसे निगल गया है, पर ये फालतू की बातें थी। फिर कुछ दिनों बाद एक मीटिंग हुई जिसमें एक टीम बनाई गई जो अटलांटिक ओशन में जाके उस फ्लाइट की खोज करेगी। पर उस टीम ने अटलांटिक ओशन को कई सारे गैजेट की मदद से अच्छे से देख लिया, लेकिन उस फ्लाइट की कोई खबर नहीं मिली। फिर उसके बाद एक और टीम बनाई गई जो अटलांटिक महासागर के किनारों पर उस प्लेन की खोज करेगी, पर उधर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे तैसे करते 2 साल बीत जाते हैं। स्पेशली उस फ्लाइट में सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर उस फ्लाइट के साथ हुआ क्या है, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया। अब साल बदल गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, वक्त बदल गया। सब इस दुखद घटना को धीरे धीरे भूल रहे थे। फिर दिन आता है 12 अक्टूबर 1989। एक अननोन फ्लाइट तेज़ी से ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। जैसे इसकी खबर उस एयरपोर्ट के लोगों को मिली, एक पल के लिए वो शॉक हो गए, पर असली झटका लगना तो अभी बाकी था। जैसे ही वो फ्लाइट लैंड करती है, उन लोगों ने देखा कि ये फ़्लाइट तो सैंटियागो एयरलाइंस की है। पर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस तो उस दिन से 33 साल पहले ही बंद हो गई थी और ये वही फ़्लाइट थी जो 35 साल पहले आसमान में गायब हुई थी। और जांच पड़ताल करने जब वो लोग अंदर गए तो वो जहाज़ पूरा कंकालों से भरा था, जिसमें 35 साल पहले की तरह ही 92 पैसेंजर्स थे। और असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते ही ये देखा कि पायलट मिगुएल विक्टर क्यूरी का शरीर भी कंकाल में तब्दील हो गया है। फिर सवाल यह आता है कि जब पायलट भी जिंदा नहीं था तो फ्लाइट एकदम डिट्टो अपनी जगह पर ही कैसे लैंड हुई, जो कि उसे आना भी ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर ही था। इसका जवाब किसी को भी नहीं पता और अभी तक इससे रिलेटेड कई सारी थियरीज आई है जो इसे कोई टाइम ट्रेवल से जोड़ता है। तो कोई कहता है कि ये प्लेन एलियन का शिकार हो गया था, पर ये सभी थियरीज फेक थी क्योंकि इनका कोई सबूत ही नहीं था। लोगों में आतंक न फैल जाए, इसीलिए इस पूरी घटना को छिपा कर रखा गया। लेकिन 1989 के फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने अपने आर्टिकल में इसका खुलासा कर दिया, जिसे पढ़ने के बाद लोगों को बहुत गंदा वाला झटका लगा और अभी तक इस पर रिसर्च की जाती है, बट पहले की तरह ही कुछ हाथ नहीं लगा। अब फ्रेंड्स, जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमेशा की तरह ही फैक्ट बॉय नाम याद रखना। तब तक के लिए जय हिंद।